हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और खूब मजे में होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं बहुत ही जबरदस्त वीडियो है और जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। कहते थे कि जी अमेरिका जो है ना वो सबका बाप है, उसको कोई अपने घुटनों पे नहीं ला सकता, पर इंडिया ने ला दी है। लेकिन इंडिया ने तारीख कायम कर दी है। हाँ बिल्कुल। आज हम देखने जा रहे हैं वीडियो, मतलब प्रशांत धवन की वीडियो है। इंडिया यूएसए ट्रेड डील डन, ट्रम्प कट्स टैरिफ ऑन इंडिया टू 18% टू 50%। अच्छा, आगे नीचे। जी बिल्कुल। और 50% से सीधा 18% पे पे आ ये गया 0% पे भी आएगा। वही तो कहा ना कि इंडिया ने वो काम कर दिखाया जो जो कोई हिस्ट्री नहीं में कर आज सका, तक हाँ। कोई नहीं कर सका। तो चले जी, पहले आज की वीडियो देख लेते हैं। जो फ्रेंड एंड फैमिली चैनल पे न्यू है फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बिल्कुल। लाइक एंड शेयर लाजमी लाजमी करें। करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। लेट गेट Started। स्टार्टेड। चले। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 प्रशांत धवन। डू नथिंग स्टिल विन। भारत पर ट्रंप ने जो 50% के टैरिफ लगा रखे थे, अब ये गिर के हो चुके हैं 18%। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत की स्टॉक मार्केट अचानक से भाग क्यों रही है, सभी स्टॉक्स हरे में क्यों हैं, रीजन सिंपली यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन कई जो यूरोपियन कंट्रीज पे जो टैरिफ लगा रखे हैं उससे भी कम कर दिए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, लोअर देन पाकिस्तान, लोअर देन चाइना, इन अ ट्रेड डील विद यूएस इंडिया सिक्योर्स ए फेवरेबल टैरिफ रेट। पीएम मोदी ने ये बात खुद अनाउंस करी है कि मेरे प्यारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बातचीत हुई लंबे समय बाद। इन्होंने ये शब्द यूज किए हैं, माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप। इससे पहले माय डियर फ्रेंड ये वाले जो वर्ड्स थे ये हट गए थे। फिर ये आगे अनाउंस करते हैं पीएम मोदी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, भारत में अब जो भी चीज आप बनाएंगे वो जब आप एक्सपोर्ट करते हो यूएसए को तो 18% टैरिफ लगाए जाएंगे। पहले ट्रंप ने ये टैरिफ लगा रखे थे 50%, 25% टैरिफ, क्योंकि भारत रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था और बाकी 25% टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ से। तो 50% से 18% पे आना ये बहुत अच्छी न्यूज है इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। और आगे पीएम मोदी यहाँ पर ये भी ऐड करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, और इंडिया बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इनके एफर्ट्स फॉर पीस। अब देखना ये होगा कि क्या भारत डोनाल्ड ट्रंप वाला जो पीस बोर्ड है, बोर्ड ऑफ पीस, क्या उसको भी ज्वाइन करेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि पीस, ग्लोबल पीस, ये वर्ड्स काफी यूज किए गए हैं पीएम मोदी द्वारा। और अगर मैं वैसे कंपैरिजन के लिए बताऊं आपको कि भारत के मुकाबले बाकी कंट्रीज पर ट्रंप ने इस वक्त कितने टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि बात क्या है। ना पाकिस्तान पर इस वक्त ट्रंप ने लगा रखे हैं 19% टैरिफ, भारत पर है 18% टैरिफ। तो मतलब कि कल को इंडियन एक्सपोर्टर कोई चीज एक्सपोर्ट करता है यूएसए को तो वो पाकिस्तानी आइटम से सस्ती होगी, इवन चाइनीज आइटम से सस्ती होगी, बांग्लादेशी आइटम से भी। तो ये क्लियर एडवांटेज देता है भारत को। उसके अलावा आप एक बार वो कह सकते हैं, मगर यूरोपियन यूनियन देखो, जापान देखो, साउथ कोरिया देखो, यहां पर लगे हैं बस 15% टैरिफ। ना आपको एक बात ये भी नोट करनी होगी कि भारत का भी के लिए जो कंपटीशन है ना वो है चाइना, वियतनाम और कुछ हद तक आप कह सकते हैं बांग्लादेशी कंपनियों के साथ। जब हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, जापान, साउथ कोरिया बिल्कुल अलग टाइप की चीजें बेचते हैं यूएस मार्केट में, वहां पे हम लोगों ने अभी एंट्री करी भी नहीं है। तो फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए मैं कहूंगा 18% टैरिफ भारत को एक बड़ा एडवांटेज देता है एशिया के इस पूरे रीजन में। और याद रखिएगा यूएसए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अगर हम कंट्रीज की बात करें। वैसे यूरोपियन यूनियन भारत का जो ट्रेड है ये काफी ज्यादा बड़ा है भारत अमेरिका ट्रेड के मुकाबले, बट इंडिया यूएस ट्रेड जैसे आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए। तो अब होने क्या वाला है, मेरे हिसाब से भारत के एक्सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, भारत की ग्रोथ रेट में इससे काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। जो भी पुरानी कड़वाहट थी इंडिया यूएस रिलेशंस की, ये काफी हद तक कम हो जाएगी। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स भी देखें, ये ट्रेड डील अनाउंस करने से पहले ट्रंप ने ये संकेत दे दिए थे कि अब मैं कंप्लीट टाको करने वाला हूं भारत को लेकर। ना आपके माइंड में यहाँ पे एक सवाल ये आएगा, चलो भारत को तो मिल गया अब 18% टैरिफ, मगर यूएसए को इसके बदले में क्या मिलेगा। नाउ ट्रंप ने जो ट्वीट करी है इस टॉपिक के बारे में ये काफी अजीब सी थी, और कई लोग आज के समय ये भी कह रहे हैं
कि क्या ये जो ट्रेड डील भारत यूएस के साथ इवेंचुअली साइन करेगा, क्या ये भारत के लिए फायदेमंद है भी या नहीं है। क्योंकि इधर आप देख पाओगे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, मतलब कि ट्रम्प कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने अब बात मान ली है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा। अब भारत बहुत ज्यादा ऑयल परचेज करेगा यूएसए से और पोटेंशियली वेनेजुएला से। फिर आगे ये कहते हैं कि इससे यूक्रेन में जो जंग है ये खत्म हो जाएगी। फिर आगे कहते हैं आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी and as per his request effective immediately we agreed to a trade deal between USA and India where United States will charge a reduced reciprocal tariff lowering it from 25% to 18%, क्योंकि reciprocal tariff 25% था, उस पे additional 25% tariff था for buying Russian oil। तो कह रहे हैं कि हम reciprocal tariff कम करके कर देंगे 18%। और आगे कहते हैं कि भारत इसके रिस्पॉन्स में रिड्यूस कर देगा देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट यूएसए टू 0। अब क्या ये सच है या नहीं है ये तो डिटेल्स में पता लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि ट्रंप का जो वोटर बेस है यूएसए में ये सवाल नहीं पूछता डिटेल्स के बारे में। ट्रंप काफी बार झूठ अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं जबकि रियलिटी कुछ और होती है। नाउ क्या ये पॉसिबल है कि जो यहाँ पर बातें ट्रंप ने लिखी है वो सही है कि जी पीएम मोदी ने ये भी अनाउंसमेंट करी है कि अब इंडिया अमेरिकन आइटम्स परचेज करेगा एट $500 बिलियन। तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजन मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली जैसे आप लोग जानते हैं भारत में बजट प्रेजेंट किया गया था। इस बजट में भारत का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल जितना हम खर्चेंगे, ये 550 से लेकर 630 बिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट है। इतना टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है। इसमें सब कुछ कवर होता है, हमारा डिफेंस, हम जी अपनी सब्सिडी कितनी प्रोवाइड करेंगे लोगों को, हम सैलरीज कितनी बांटेंगे सरकार के जरिए, हम और तरीके से क्या खर्चेंगे सड़कों पर, स्कूल्स पर, सारा खर्चा मिलाकर हमारा इतना होता है। अब ट्रम्प यहाँ पर कह रहे हैं कि जी इंडिया अब परचेज करेगा $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल, मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो क्या ये पॉसिबल है? मैं तो कहता हूँ आप 1 साल का नाम मान के चलो, आप इसको ये भी मान के चलो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जी 2-3 साल की, तब भी ये फिगर कहीं से भी फिट नहीं बैठती। तो ट्रम्प ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बोल दी हैं जो पर्सनली कोई सेंस बनाती नहीं है अगर आप एक्चुअल तरीके से देखें। अभी आई थिंक इससे रिलेटेड जो एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट सामने आएगा वहां पे हमको पता लगेगा कि भारत ने कितनी मार्केट खोली है यूएसए के लिए और यूएसए कितनी मार्केट ओपन करेगा भारत के लिए। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो ये 18% टैरिफ है ये हर किसी कैटेगरी के लिए ना हो, इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हो जहां पर यूएस कहे कि नहीं यहाँ पे तो हम आपको ज्यादा टैरिफ चार्ज करेंगे। तो अभी बस ये ट्रम्प की बातें हैं। क्लियरली मुझको एक बात दिख रही है कि ट्रम्प डेस्परेटली चाहते थे कि दुनिया के सामने ऐसे अपीयर हो कि इस ट्रेड डील में अपर हैंड इनका रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि क्या भारत सच में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रम्प की बहुत ही ज्यादा मैटर करती है कि अगर यूएसए के इस ट्रेड डील के इशू को लेकर भारत अपना ऑयल रशिया से ना परचेज करके परचेज करेगा यूएसए से या फिर वेनेजुएला, जो आज के समय यूएस ही चला रहा है, अगर वहां से हम ऑयल परचेज करते हैं तो क्या रशियंस इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या इससे भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुंचेगा? ये सवाल काफी लोग पूछ रहे हैं। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर आप देखोगे ये आज के समय पोस्ट कर रहे हैं, मेकिंग इंडिया स्टॉप इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, जो 40% है हमारे टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का। और साथ में ये भी बोल देना कि अब भारत $500 बिलियन की अमेरिकन आइटम्स परचेज करेगा। अभी ट्रम्प कहां से लाते हैं यार ये नंबर? मैं अभी जितना सोचता हूं ना 500 बिलियन का, इंडिया यूएस ट्रेड ये $200 बिलियन का भी नहीं है। ये कब जाकर 500 बिलियन होगा और उसमें से 500 बिलियन सिर्फ भारत परचेज कर रहा होगा फ्रॉम यूएसए। ये शायद 10 साल बाद भी ना हो। खैर ये क्वेश्चन तो रेज यहाँ पर बिल्कुल किए जाएंगे कि अगर भारत ने सच में आश्वासन दे दिया है यूएसए को कि हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे इस डील के बदले, तो क्या ये एक अच्छी ट्रेड डील है? क्या ये एक ग्रेट ट्रेड डील है फॉर इंडिया या फॉर अमेरिका? तो इसलिए मेरा यहाँ पर कहना है कि हम अभी बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज में हैं इस न्यूज के। बहुत सी और डिटेल्स आनी बाकी है कि यहाँ पर भारत का स्टांस एक्चुअली है क्या। ये जब भारत जवाब देगा हमारी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसमें या फिर कोई जो इसका टेक्स्ट निकलेगा तो पता लगेगा, फिर पता लगेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा अभी ट्रम्प सियाना होता जा रहा है,
ट्रम्प सियाना नहीं होता जा रहा, ट्रम्प को पता चलता जा रहा है मेरा गुजारा नहीं है मेरा गुजारा नहीं है, मेरी कोई वुकत नहीं रहती। इस वजह से उसने सोचा है कि देखिए ये वो चीज है कि बंदा अपनी ईगो में आके जल्दी से फैसला तो कर देता है, फिर बाद में पछताता है। बाद में पछताता है। और ट्रम्प का यही हाल हुआ है कि उसने समझ लिया, उसने कहा जी मैं भाई एक किंग हूँ, उसने कहा मैं ये सारा कुछ करूंगा तो भारत मेरे पास आएगा, मेरे कदमों में आके गिरेगा कि मैं जो चाहे मैं वो मनवा सकता हूँ। लेकिन भारत उल्ट करता रहा, अपने आप पर टैरिफ ज्यादा लगवाता रहा और अमेरिका के खिलाफ काम करता रहा। तो उसको नजर आ गया कि मेरे टैरिफ लगाने से भी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों उन्होंने अपनी फ्री ट्रेडिंग शुरू कर ली। अच्छा ये मैं ना खुद में ये वाला सवाल सोच रहा हूँ कि क्या भारत रशिया से ऑयल परचेज बंद कर देगा? मुझे नहीं लगता, मुझे खुद नहीं लगता, क्योंकि 40% इंडिया का जो तेल है वो रशिया से आ रहा है। हाँ, मुझे नहीं लगता। बाकी आगे हो सकता है उन्होंने कुछ और सोचा हो, या वो क्योंकि ये भी भारत कह मुझे लगता है कि जब ट्रम्प वो करता है ना ट्वीट तो वो सोचता है उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो दिमाग में लिखता रहता है। वो बता रहा था कि 500, वो कह रहा है 500 कभी भी नहीं हो सकता। ये तो कहता है अगले 10 सालों में भी नहीं होगा। 10 सालों में भी इंडिया इतना उससे परचेजिंग कर कोई मतलब इंपोर्ट सोचा कर ही नहीं अभी इतना, सोच कि वो कह रहे हैं हमारे मुल्क का टोटल बजट है जी 600 पता नहीं 30 कि 500 से 630 तक इधर था, जिसमें उन्होंने अपना डिफेंस हर चीज ईच एंड एवरीथिंग उसमें कंप्लीट करना, और वो उसमें से 500 500 उधर दे दे, ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। वही उन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ आता कि ये आखिरी उनके ज़हन में कहाँ से आ जाते हैं। ये नामुमकिन हम कह सकते हैं, नामुमकिन सी बात है वाकई। बाकी अगर दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वाकई ही भारत ने अपने कि वो अभी कह रहे हैं ना कि अभी देखते हैं कि इसके ऊपर अभी और क्या कहते हैं। ये बहुत अर्ली हमारे पास एक न्यूज आई है, उसके रिलेटेड हमने ये सारा कुछ देखा है। जैसे ही इसके बाद एक और न्यूज आएगी तो उसके ऊपर फिर हम वीडियो बनाएंगे। ये देखना चाह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री वो अपने मुंह से क्या बयान देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो भी अपने मुंह से बयान देंगे ना। कह दिया ना उन्होंने, ये कह दिया कि देखे कहते बड़ी देर के बाद ये लफ्ज सुनने को आया है कि मेरा मित्र जो है वो बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट। हाँ, तो वही मैं कह रही हूं, पहले ये कट गया था ना, ये कट पहले गया डोनाल्ड ट्रम्प आता था। लेकिन ये है कि भाई एक बात है कि भारत ने समझा दिया है हाँ, कि भाई मैं क्या हूँ और तुम क्या हो, चाहे तुम अपने आप को जो मर्जी समझो, मैं जो चाहूंगा होगा वही। हाँ, उसने कहा मेरा दिमाग और तुम्हारे दिमाग में फर्क है, बहुत फर्क है। तुम जो अग्रेसिव होके काम करते हो, मैं जो बड़ी कामली बहुत दिमाग से काम लेता हूँ, दिल से नहीं। वो कहते हैं ना दिल से सोचता बंदा या दिमाग से, वही बात है, दुनिया झुकती है, जगाने वाला चाहिए, जगाने वाला। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।